आदाब दोस्तों, हमारे चैनल SR स्टडी क्लास जयपुर में आपका स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला शाही के भूगोल का पेपर मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं दोस्तों। जो हमारे चैनल SR स्टडी क्लास जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया, जो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर हम मॉडल पेपर देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास को मॉडल किसने विकसित किया? एकस्ट्रॉम, विलियम्स, वेंस, टाफे मॉरियल और गॉड रेमर। कौन सा दोस्तों इसमें होगा दोस्तों टाफे मॉरियल और गॉड। हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल जाना जाता है। कौन सा दोस्तों इसमें होगा हमारा पहला मर्केंटाइल मॉडल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयोजकता मापक सूचकांक कौस्की द्वारा विकसित नहीं किया गया है? अल्फा सूचकांक, साइक्लोमेट्रिक नंबर, सिंबल सूचकांक, गामा सूचकांक। कौन सा होगा दोस्तों इसमें होगा हमारा सिंबल सूचकांक। फिर अगला क्वेश्चन है, परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचकांक लिंकों की संख्या का नोड की संख्या के मध्य के संबंध को बताता है? पाई, बीटा, डिटूर, सिंबल। कौन सा इसमें? बीटा। ये नोड संख्या के मध्य के संबंध को दर्शाता है, बीटा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स मापन करता है। या लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स मापन करता है परिवहन घनत्व को, गम्यता प्रवेशता का, संयोजकता का, केंद्रीयता के अंश का। कौन सा होगा इसमें? दूसरा, गम्यता का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा परिवहन लागत का प्रकार है? कौन सा परिवहन लागत का प्रकार है? स्थायी लागत, वाहन की लागत, परिवहनशील लागत, सड़क की लागत। इसमें होगा दोस्तों सी, परिवर्तनशील लागत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अपने उत्तर को चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। उत्तर को निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वर्दी पर परिवर्तन होता है। परिवहन लागत दूरी के आनुपातिक होता है। वायु परिवहन में परिवहन लागत न्यूनतम होती है। परिवहन लागत परिवहन साधन के साथ परिवर्तन होता है। कौन सा है दोस्तों इसमें? कौन सा कोड है? ये ABCD चारों, ABD तीनों और BCD या ACD। कौन सा है दोस्तों इसमें होगा ABD। कौन सा होगा? ABD। सेकेंड ABD, ये तीनों परिवहन लागत में करता है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हमारा 8वां क्वेश्चन होने वाला है, परिवहन गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु कौन से मॉडल प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है? रोस्टॉव मॉडल, आर्थिक विकास मॉडल, अधिकतम लाभ मॉडल, गुरुत्व मॉडल। कौन सा है इसमें दोस्तों? इसमें होगा हमारा गुरुत्व मॉडल। इसका गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु इस मॉडल का प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 9वां क्वेश्चन, डिफेंस द्वारा वर्णित प्रदेशों के प्रकार कौन कौन से हैं? आर्थिक प्रदेश, रूपात्मक रेती प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, कर्मोपलक्षी प्रदेश। कौन सा इसमें? ए और बी, ए और बी, सी और डी, बी और डी, ए और सी। इसमें होगा बी और डी। कौन सा होगा? बी और डी। रूपांतरण रेती प्रदेश और कर्मोपलक्षी प्रदेश। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्रदेश की कौन सी विशिष्टता नहीं होती है? समांगता, अंतर्निर्भरता, सीमांकित सीमा रेखा, भौगोलिक विशिष्टता। कौन सी है दोस्तों इसमें? इसमें होगा हमारे अंतर्निर्भरता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा 14वां, क्वेश्चन है दोस्तों, प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें? मानचित्र अतिव्यापन विधि, ये विधि इसमें नहीं है प्रादेशिक सीमांकन में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक प्रदेश की श्रेणी में आता है? कौन सा एक प्रदेश है उस श्रेणी के अंदर आता है? समरूप प्रदेश, लंबोत प्रदेश, जनांकीय प्रदेश, बाहुल्य प्रदेश। इसमें होगा दोस्तों समरूप प्रदेश। कौन सा होगा? समरूप प्रदेश। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16, भूगोल में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी, मानव विकास सूचकांक एचडीआई, जन्म और मृत्यु दर, नियोजन स्तर। कौन सा दोस्तों इसमें? ए बी सी और डी, ए बी सी और बी सी डी और सी और डी। कौन सा इसमें दोस्तों? इसमें होगा ए बी सी तीनों। कौन कौन सा? ए जीडीपी, बी एचडीआई और सी जन्म और मृत्यु दर, ये तीन होगा। इसमें नियोजन स्तर नहीं होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लर्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के प्रमुख पक्ष क्या है? जनसंख्या की निश्चित संख्या, जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लक्षण, जनांकीय चरण, जनसंख्या का घनत्व। कौन सा इसमें? तथ्यात्मकता, ए बी सी, बी सी डी और ए बी सी डी और ए बी सी डी। कौन सा इसमें दोस्तों? इसमें होगा ए बी डी। कौन कौन सा दोस्तों इसमें? पहला जनसंख्या निष्पय और जनसंख्या भौतिक और जनसंख्या गत्यात्मकता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा भूगोलवेत्ता है जो जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है? बीजे एल बेरी। कौन सा है? बीजे एल बेरी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन,
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई सूचियों को देखें तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। महाद्वीप विश्व में कौन सा रैंक है, किसका? इसमें होगा दोस्तों सेकंड। कौन सा होगा? सेकंड। ए से ये, ए से 3, बी से 4, सी से अफ्रीका से सेकंड स्थान और दक्षिण अफ्रीका से 5वां स्थान। इसके मिलान इस प्रकार होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाए। जर्मनी, ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया। अवरोही क्रम में किस प्रकार देखा जाएगा इसको? अवरोही क्रम में जमाइए दोस्तों इसको। इसमें होगा इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, जर्मनी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह 2019 में निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? हांगकांग, बहरीन, बांग्लादेश, मोनाको। इसमें होगा मोनाको। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि है। ज्यामिति दर से। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु जनसंख्या 1000 जीवित जन्म। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या 1000 जीवित जन्म। 5000 से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या 100 जीवित जन्म। कौन सा दोस्तों थे इसमें? इसमें होगा हमारे पहला। 1000 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है। बांग्लादेश की जनसंख्या नाइजीरिया से अधिक है। नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? इसमें होगा सी। नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक धार्मिक प्रवास है? स्पेनिश का ब्राजील में, यहूदी का इजराइल में, पुर्तगाली का दक्षिण में और उपयुक्त सभी। कौन सा दोस्तों? यहूदी का इजराइल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यूरोप में दक्षिण अमेरिका के प्रारंभिक प्रवास कौन थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनियर्स, पुर्तगालियन। कौन सा दोस्तों? पुर्तगालियन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रवास के नियम को सर्वप्रथम किसने सुझाया? रेमस्टिन मौद्यन, रिवार्था, ली, एगरस्ट्रंट। रेमस्टिन मौद्यन। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका मिलान कीजिए, कौन किसके साथ है? इसमें तो ये होगा, बी में ये होगा, सी में सेकंड होगा, डी में 3 होगा। इस प्रकार से मिलाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 29। अधिकांश पश्चिम यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण मॉडल के किस स्तर पर है? कौन से स्तर पर है? चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में कौन सा नहीं है? संयुक्त राज्य प्रकार का, दक्षिण एशिया प्रकार का, यूरोपीय प्रकार का, ब्राजील के प्रकार का। कौन सा नहीं है इसमें दोस्तों? इसमें है दक्षिण एशिया प्रकार का नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किनारे स्थित नगर का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा जोड़ा है जो सम्मिलित नहीं है? इसमें है इरावदी, बैंकॉक में नहीं, इसका संबंध इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आदिवासियों के संदर्भ में कौन से अवस्थित का प्रकार नहीं है? सेल संरचना। कौन सा नहीं है? सेल संरचना। क्वेश्चन नंबर 33। कौन से ग्रामीण आदिवासी के प्रकार है? पूर्वापल्ली, नापकीय गांव, बहुमंजिल घरों का समूह, संहित गांव। ए बी डी। कौन सा है? ये तीन, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारत का कौन सा न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? कौन सा है? अरावली का पर्वत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नगर संरचना के प्रस्ताव और दोनों को मिलान कीजिए, कौन किससे संबंध रखता है? इसमें होगा सेकंड, ए आई बी। ये कौन से हो गए? चौथे स्थान से। बी तीसरे स्थान से, सी दूसरे से, चौथा ए से। अगला क्वेश्चन है, नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत में कितने खंड सुझाए गए हैं? 7, 8, 9, 10। कितने हैं दोस्तों? 9 खंड। अगला क्वेश्चन है, नगरीय संरचना के संकीर्ण पेटी सिद्धांत और खंड सिद्धांत से क्या समानता है? औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, आवासीय क्षेत्र की स्थिति, खुदरा बाजार की स्थिति, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र सीबीडी की स्थिति। कौन सा इसमें दोस्तों? इसमें होगा केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की सीबीडी की। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के विवरण को स्पष्ट करने के लिए संपिष्ट पड़ोसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। यदि इसका माप आरन 2.15 है तो इसका प्रारूप क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समरूप। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। शुष्क प्रदेशों में नाभिकीय अधिवास है, कारण कम जल स्रोत अनेक लोगों की आकर्षित करते हैं। ये भी दोनों इसमें होगा पहला, ये और भी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 40। ग्रामीण नगरीय उपरांत के निम्नलिखित विशिष्टता पर विचार कीजिए। विभिन्नता एवं विकलांग, चयनित आप्रवास, कृषि भूमि की हानि, अनियोजित वृद्धि। कौन सा है इसमें दोस्तों? विविधता एवं विकलांग। क्वेश्चन नंबर 41। नगर प्रदेश सीमांकन के लिए कौन से विधियां प्रयुक्त की जाती हैं? बताइए दोस्तों। थिसियन बहुभुज। ए बी सी डी चारों विधियां हैं जो नगर प्रदेश सीमांकन को प्रयुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर
42। प्रधान नगर प्राइवेट नगर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया गया? क्वेश्चन नंबर बीजेल बेरी, मार्क्स जेफरमैन, सी डी हैरिस। कौन सा इसमें? मार्क्स जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 43। कोटी आकार नियम को सामान्यीकृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? जेकी जिप, एंड ऑस्पेस्की, आर.एम. नॉर्थन, जे.एस. जॉनसन। कौन सा दोस्तों इसमें? जेके जिप। नगरीय पदानुक्रम निर्धारित करने की कौन सी विधि नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी विधि नहीं है इसमें? इसमें परिवहन जाल के आधार पर ये विधि इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। क्रिस्टोलर ने किस वर्ष में केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया? 1928, 1933, 1945, 1942। कौन सा है दोस्तों इसमें? इसमें होगा 1933। क्वेश्चन नंबर 46। क्रिस्टोल के अनुसार केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बराबर 4 विस्तार व्यक्त कीजिए। प्रशासनिक सिद्धांत को, बाजार सिद्धांत को, परिवहन यातायात सिद्धांत को, व्यापारिक सिद्धांत को। कौन सा दोस्तों इसमें? इसमें होगा परिवहन यातायात सिद्धांत को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 47। लॉस ने अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? कौन से वर्ष में लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? इसमें होगा 1954। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को चुनाव स्मार्ट सिटी के तहत नहीं किया गया? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कौन सा दोस्तों इसमें? इसमें जोधपुर को स्मार्ट सिटी के तहत नहीं जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 49। सामाजिक भूगोल समाहित करता है किसको? समाज के जीवन का क्षेत्र संगठन को समाहित करता है सामाजिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 50। इसका जोड़ा मिलाई सुमिलित कीजिए इनको। ये सुमिलित नहीं है, इसे मसाई श्रीलंका में नहीं है। नंबर 51। जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित मास सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया था? जनसंख्या सिद्धांत का, मानक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? माल्थस ने, मार्क्स ने, शेल्टर ने, रिकॉर्ड ने इसने मानक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, मंदारिन। इसमें है मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली का प्रयोग करते हैं लोग। विश्व में निम्नलिखित धर्मों को अनेक अनुयायियों की संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम में इनको कैसे लगाते हैं? ईसाई पहला, ईसाई दूसरा, पहला होगा ईसाई, इस्लाम दूसरा, तीसरा हिंदू और चौथा बौद्ध। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 54। कौन से भाषा परिवार में सबसे कम भाषाएं सम्मिलित हैं? अटलांटिक कांगो, सिनो तिब्बत, ऑस्ट्रोनेशिया, इंडो यूरोपियन। सबसे कम भाषा कौन है इसमें? किसमें है? सिनो तिब्बत। इसमें सबसे कम भाषाएं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर
56 निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र का अंग नहीं है? सांस्कृतिक क्षेत्र ये इसका अंग नहीं है। रसल और निफिन ने संपूर्ण विश्व को कितने सांस्कृतिक मंडलों में विभक्त किया? 6, 8, 9, 7। 7 में। क्वेश्चन नंबर 58 स्पेंसर और थॉमस द्वारा वर्णित कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है? कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का सीधा प्रभाव किन प्रदेशों के आवास पर देखा जाता है? टुंड्रा प्रदेश। हमारा अगला गया राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषा कौन से थिंकर ने दी गई? एलएम अलेक्जेंडर। राजनीतिक भूगोल राज्य के पृथ्वी तल के तत्वों के अध्ययन में इसने परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन 61 जर्मनी भू राजनीतिक विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कार्ल ओसोफर, रुडोल्फ केजरिंग, क्रिस्टोफ एसबी कोहेन। कार्ल ओसोफर। क्वेश्चन नंबर 62 भू राजनीतिक संबंधों में निम्नलिखित में से सही कथन है? कौन सा कथन सही है? इसमें होगा ए और सी। ए और सी ये दोनों कथन राज्य एक जीवित है और विकास का नियम है। ये सही बात है। राज्य की अंतरात्मा उसके क्षेत्र विस्तार से संभव है। ये सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 हैपर मैगडन ने 1919 में किस पुस्तक में हार्डलैंड की स्थापना को प्रतिपादित किया? डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 64 एडी शेवेरस्की ने विश्व समृद्धता के विचार के संदर्भ में प्रस्तुत किया किसको? वायु शक्ति को। वायु शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 65 में है राष्ट्रीय एवं राज्य संबंधी निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें कौन सा है दोस्तों? ACD। कौन सा? ACD। राज्य राजनीतिक इकाई है जबकि राष्ट्र के सामाजिक आधार पर बनने वाली इकाई है। सही है ना? राज्य के 4 तत्व है जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। सही बात है। एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयता हो सकती है। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 66 1784 में संयुक्त राज्य अमेरिका की रेखात्मक सीमाओं पर निर्धारण किसने किया? थॉमस जेफरसन ने। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा बनाते हैं। अलास्का कनाडा के मध्य। किसके मध्य? अलास्का और कनाडा के मध्य। विभक्त राजधानी वाले देश कौन से है? सबसे ज्यादा राजधानी कौन से देश में है? ACD। इस तीनों में सबसे ज़्यादा राजधानी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इसका मिलान कीजिए। पेरिस। ये सब। क्वेश्चन नंबर 70 कौन से खनिज सामरिक खनिज माने जाते हैं? सामरिक खनिज कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम दोनों सामरिक खनिज माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71, संज्ञानात्मक राज्य के प्रकाशीय द्रव्य निम्नलिखित कौन सा विचार सही है? करते हैं ये 71 यानी बी, आपसी समझौते पर आधारित संघ, ये होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 72, जियोग्राफी और इलेक्ट्रिक्स 1979 पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें तो पार्ट जॉर्ज प्रेस्कॉट, टेलर, रॉबर्ट्स, इसमें टेलर और जॉनस्टन दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मकालू अन्नपूर्णा गोसाईनाथ शिखर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये होगा मध्य हिमालय में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित कीजिए, विचार कीजिए। चार और बिलगंगा डेल्टा क्षेत्र के विशिष्ट दृश्य हैं और रेहो कलर बांगड़ और बांगड़ मैदान में मिलते हैं। सही बात है। इसमें भी अल नीनो के आने मानसून कमजोर पड़ता है। ये और भी आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत को जलवायु प्रदेश में विकसित करने का प्रथम प्रयास किया किसने किया था? ब्लैनफोर्ड ने, H. E. ब्लैनफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन से मैंग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है? सुंदरबन, महानदी डेल्टा, तराई, खंबात की खाड़ी। कौन सा नहीं है इसमें दोस्तों? इसमें है तराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? काल मैसाकी। क्या कहलाते हैं? काल मैसाकी। भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन सी है? भीमा और तुंगभद्रा की कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी का उद्गम भारत से नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत से नहीं है? रावी, व्यास, चिनाब, इसका भारत से उद्गम है, सतलज का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पेटीएम दलदली मृदा नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलती है। भारत के पेटीएम में दलदली मिट्टी खाने मिलती है दोस्तों। कौन से क्षेत्र में? उत्तर कश्मीर क्षेत्र में दलदली मिट्टी नहीं मिलती है। कौन सिंचाई की नहरें और राज्य? कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? तीसरा, बेतवा झारखंड के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी नदी नहीं है इसमें भी? इसमें कुंडा, गोदावरी में नहीं है ये नदी। क्वेश्चन नंबर 84, नदियाँ और बांध, इसके कोड से मिलान कीजिए। कौन सा होगा इसमें? दूसरा। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में 4 और डी में 3। मिलान इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017 में 18 में भारत सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक दो राज्य कौन से हैं? कौन से दो राज्य हैं जो सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करते हैं?
कौन सा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो राज्य सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करते हैं। भारतीय कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 में भारत की सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? 3 राज्य कौन से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, ये तीनों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। इसका जोड़ा मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 88। खनन क्षेत्र और खनिज मिलान कीजिए। मणिपुर अपरक नहीं है, मणिपुर में अपरक नहीं पाया जाता है। इसमें भी उद्योग और केंद्रों को मिलान कीजिए। एल्यूमिनियम नांगल में नहीं है, नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं है? मुंबई, पुणे, कानपुर, आगरा, छोटा नागपुर, कोलकाता, हुगली। कौन सा नहीं है इसमें? कानपुर और आगरा। क्वेश्चन नंबर 91। योजना आयोग द्वारा वर्णित कृषि जलवायु प्रदेशों में निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है? इसमें होगा अरावली, मालवा, उच्च भूमि प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001-2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किए गए हैं? दमनदीप, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली। बताओ। दादर और नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 93। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है। 94। मिश्रा, सुंदरम और प्रकाश राव ने भारत को कितने नियोजन प्रदेश में विभक्त किया? 13 अवरोध और 36 मध्य। सम्मिलित कौन सा जोड़ा नहीं है इसमें? पहला रघुनाथगढ़ की 1380 मीटर ऊंचाई नहीं है, कि 1120 है। अरावली किस प्रदेश में रोजा भाकर और इस्राना भास्कर की पहाड़ियाँ स्थित है? कौन सा दोस्तों? आबू प्रदेश, जालौर प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। जालौर प्रदेश। सम्मिलित कीजिए। इसमें कौन सा होगा? 4। ए में 3, ए में कौन सा होगा? 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। क्वेश्चन नंबर 98। गंभीर नदी सहायक नहीं है, किसकी सहायक नहीं है गंभीर नदी? गंभीर नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक है? बेड़च की। इसमें भी जोड़ा सम्मिलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है इसमें? बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित नहीं है ये। थारनामेट के वर्गीकरण से राजस्थान के कौन से जिले में डब्ल्यू प्रकार की जलवायु सम्मिलित है? बताइए दोस्तों, कौन से जिले में डब्ल्यू प्रकार की जलवायु? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। राजस्थान में कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? जयसमंद झील। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीपेरस मृदा पाई जाती है? बीकानेर। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। कौन सी योजना किस में है?
कौन सा होगा इसमें? तो ए बी डी सही है, ए बी डी सही, ये गलत है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी अंतर्राज्यीय स्थित परियोजना है? जवाई परियोजना कौन सी है? जवाई परियोजना नहीं है, इसमें है ए और सी, चंबल और माही। राजस्थान में इसबगोल उत्पादन जिले हैं, कौन से जिले हैं? जालोर, सिरोही, बाड़मेर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? वो पास आदर्श दक्षिण मैदान में सम्मिलित है। पशुधन कौन सी नस्ल पाई जाती है? बकरी, खैरी नस्ल की पाई जाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिलिका सैंड, दरियान, हल्दीघाटी। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में जारी की गई? राजस्थान में ऊर्जा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी? 2019 में। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, कौन सी परियोजना है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। सम्मिलित कीजिए उद्योग और स्थिति को। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके अंदर? रासायनिक उर्वरक मोड़क, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भू पर्यटन की स्थली नहीं है? राष्ट्रीय अमर उद्यान, पुष्कर झील, चोलिया जलप्रपात, नथमल की हवेली। कौन सी है? नथमल की हवेली पर्यटन की स्थली भाग नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उनकी कुल जनसंख्या 5% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है? कौन से जिले में 5% से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अंकित की गई है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? शाकंभरी माता जोधपुर में नहीं है, शाकंभरी माता है जयपुर में, सांबर में। कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानीय संगठन पर आधारित नहीं है? कौन सी अर्थव्यवस्था है जो स्थानीय संगठन पर आधारित नहीं है? नियंत्रण अर्थव्यवस्था। इसमें कौन सा सम्मिलित जोड़ा सम्मिलित नहीं है? द्वितीय में निर्वाह कृषि नहीं आती है। खनिज और प्रमुख खनिज क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। निम्नलिखित कथनों का स्थानीय बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। सभी सेवाएं इकाई से प्राप्त करना और अपनी आवश्यकता पूर्ण करना अन्य प्रदेशों से पृथक। उपयोगिता पर आधारित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? जो उपयोगिता पर आधारित नहीं है दोस्तों, कौन सी है? इसमें सर्वसुलभ संसाधन ये उपयोगिता पर आधारित नहीं है।
सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। इसमें होगा फर्स्ट ए फॉर B1, C सेकेंड, D3। ग्लोब फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट 2022 के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र कितना है? 4.06 अरब हेक्टेयर। वर्ष 2022 में विश्व के सबसे अधिक वन कौन से देश में पाए जाने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक वन पाए जाते हैं जहाँ? रूसी संघ। 2019 में विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल के उत्पादन 3 देश कौन से हैं जहाँ कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस। निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? कौन सी मृदा है जो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? बताइए दोस्तों। नगरीकरण एवं नियंत्रण। निम्नलिखित में कौन से विश्व का प्रमुख क्षेत्र व्यापार ब्लॉक संघ नहीं है? व्यापार और विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मिलित UNCTAD। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? माया मिल्फा, ये सम्मिलित नहीं है। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? एल साइमंस। 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किया? हिटैल्सी ने कृषि प्रदेशों का वर्णन किया 1936 में। जिसॉल द्वारा वर्णित कौन सा उपागम कृषि भूगोल अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? व्यापारिक उपागम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ कमीशन के अंतर्गत किसने कृषि प्रकारित पद्धति का विकास किया? क्रस्टोरोविस्की ने। मध्य चिली में किस प्रकार की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में कौन सा बागायती कृषि का क्षेत्र नहीं है? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। बोई गई भूमि बटा कृषि योग्य भूमि × 100। उपयोग सूत्र का उपयोग किसके निर्धारण हेतु किया गया? ये सूत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फसल सघनता के में। फसल संयोग विश्लेषण सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया था? JS व्यूअर ने। क्वेश्चन नंबर 135। फसल हेतु अधिकतम सकारात्मक धनात्मक विचलन विधि दी गई। SM रिफाउल द्वारा। किसके द्वारा? जोड़ा सम्मिलित नहीं है इसमें। प्रतिका JK ये सम्मिलित नहीं है और सब समान है। निम्नलिखित में कौन से कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों। जेल बक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सस्य विविधता के संदर्भ में सही नहीं है? इसे सस्य संदर्भता के नाम से भी जाना जाता है। ओन थ्यूने के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं? बाजार कीमतें और लागत। विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है नॉर्मन
बोरलॉग ने। उद्योगों के स्थानीयकरण का कौन सा प्रधान कारक नहीं है? परिवहन। बाजार की कौन सी विशिष्टता उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है? बाजार क्षेत्र का आकार। इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जोग्राफिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? DM स्मिथ। निम्नलिखित किसके उद्योग अवस्थित सिद्धांत नहीं है? लोइस। वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक क्या है? परिवहन लागत। लॉस का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत आधारित है? कुल उत्पादक लागत। कार्ल और सावर के अनुसार निम्नलिखित में कौन से सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं है? सांस्कृतिक आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है इसमें? सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। इसमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? लॉरेंस बेल्जियम में नहीं है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल। औद्योगिक खतरों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है औद्योगिक खतरा में? ABCD कौन कौन से? विस्फोट भी औद्योगिक खतरा पहुंचा सकता है, वायु प्रदूषण भी खतरा है, विषैली गैस या रासायनिक वायु भी खतरा है, और आग भी खतरा है। हर तरह का खतरा है दोस्तों। हमारे पूरे 150 क्वेश्चन पूरे है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले, SR स्टडी क्लासेस जयपुर। थैंक यू दोस्तों, राम राम।